स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सिटी यानी कि करनाल पर एक बार सभी की नजरें हैं। ब्राह्मण और पंजाबी प्रभाव वाली इस सीट पर अभी तक तकरीबन पैराशूट उम्मीदवार ही चुनावों में जीतते आए हैं। करनाल लोकसभा के तहत आने वाली इस सीट पर 27 साल बाद पानीपत के किसी व्यक्ति को ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। पहली बार ये मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लग रहा है। करनाल लोकसभा के तहत आने वाले ऐतिहासिक शहर पानीपत में चुनावी तैयारियां इस बार और बेहतर होने का दावा किया गया है। करनाल लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार करीब 1.25 लाख वोटर्स बढ़े हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां 16,84,321 वोटर थे। इस बार 18,50,000 प्लस वोटर्स हैं। करनाल जिले में 10,47,000 और पानीपत जिले में 8,04,000 के करीब वोटर्स हैं। पूरी लोकसभा में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग और ज्यादा से ज्यादा आदर्श पोलिंग बूथ बनाने का दावा भी किया गया है। जैसे ही कोई व्यक्ति वोट डालता है तो वो उस मशीन में वो विद इन 7 सेकेंड्स वो पर्ची दिख जाएगी कि जिसमें ये लिखा होगा कि उसने किसको वोट दिया। तो अगर उससे ऐसा गलती से हो गया या उसने ऐसा नहीं किया तो तुरंत उसको पॉइंट आउट कर सकता है। वो किसी भी तरह से वो पर्ची बाहर नहीं आती, वो मशीन में ही रहती है। तो ये मुझे लगता है कि वोटर्स के अपनी निश्चिंतता के लिए और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए करनाल में 5 और पानीपत में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में समालखा में निर्दलीय जीते उम्मीदवार ने बीजेपी को समर्थन दिया तो बीजेपी का क्लीन स्वीप हो गया। करनाल और पानीपत का शहरी इलाका आज बीजेपी का गढ़ बन चुका है। सीएम सिटी, स्मार्ट सिटी, दिल्ली एनसीआर का शहर, महाभारत के पात्र दानवीर कर्ण और अंतरिक्ष परी कल्पना चावला की नगरी करनाल में अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें 14 बार ब्राह्मण सांसद रहा, 1 बार चौधरी भजनलाल और मौजूदा कार्यकाल में अश्विनी चोपड़ा हैं। 27 साल बाद करनाल लोकसभा से पानीपत के किसी शख्स को बीजेपी इस बार सांसद का चुनाव लड़वा रही है। पंजाबी और ब्राह्मण प्रभाव वाली इस सीट पर एक बार फिर सभी की नजरें हैं। ये सीट खुद मुख्यमंत्री के लिए भी बहुत अहम है। चलिए देखिए क्या होता है, क्योंकि इस बार वाकई महाभारत 2019 है। टोटल न्यूज पानीपत ब्यूरो।